थैंक यू जीसस बोले सब जन। हाथों को हिला के खुदावन का शुक्र करे सब जन। धन्यवाद हो उसका, धन्यवाद हो। बोलो खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो खुदावन। तेरे नाम को जलाल मिले खुदावन, तेरे नाम की स्तुति हो खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो। अपने मुंह को खोलकर सब खुदावन का थैंक्स करे, यहोवा का धन्यवाद करे क्योंकि वो भला है। यहोवा की तारीफ हो, यहोवा की महिमा हो। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद हो, 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 सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद हो। उसी के नाम की स्तुति हो, उसी के नाम की महिमा हो, उसी के नाम की तारीफ हो। पिता हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। जितने लोग आपकी प्रेजेंस में इस समय आए खुदावन, इनका तेरी हुजूरी में आना खुदावन व्यर्थ नहीं है खुदावन। इनका तेरे सामने प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है खुदावन। तेरा वचन कहता है सचमुच जो दिन और रात यहोवा की दुहाई देते हैं वह उनसे प्रसन्न होकर उन्हें ब्लेस करता है। मेरे पिता जितने लोग तेरी प्रेजेंस में आज आए हैं खुदावन, ये सेम यहाँ से वापस ला जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे और हील करे और डिलीवर करे और ग्रेट ब्लेसिंग के साथ वापस आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को एक एक के ऊपर मांगता हूँ खुदावन प्रभु जी। तेरी हुजूरी को एक एक जीवन के ऊपर, एक एक आत्मा के ऊपर मांगता हूँ खुदावन प्रभु जी। बाइबल में लिखा सचमुच तेरा वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नए सिरे से बल को प्राप्त करेंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे, वह थकेंगे ना, वह शर्मिंदे ना होंगे प्रभु जी। नया बल हमें दे खुदावन प्रभु जी। अपने हाथों को उठा के खुदावन को बोलो खुदावन नया बल, नया मसा, नई अभिषेक, नई ग्रेस मुझे दे परमेश्वर। मेरी हड्डियों में, मेरी आत्मा में अपना बल बरसा खुदावन। बोलो खुदावन मुझे छू पवित्र आत्मा, मेरे जीवन को छू पवित्र आत्मा। मुझे ताजा अभिषेक दे प्रभु, मुझे अपनी रूह से भर दे प्रभु, मुझे अपनी रूह की बातें सिखा प्रभु। बोलो परमेश्वर आज मैं आया नहीं, आज मैं लाई गई हूँ, लाया गया हूँ तेरे दूतों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। आज मैं सेम वापस न जाऊंगा। तेरी हुजूरी, तेरा मसा आज मुझे छुएगा और ब्लेस करेगा। तेरी अनॉइंटिंग आज मुझे छुएगी। बोलो खुदावन आज मुझे छू, मेरी कमियों को, मेरी घटियों को मेरे जीवन से दूर कर। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। बोलो खुदावन मुझे छू, मेरी कमी घटियों को दूर कर। मांगे सब प्रार्थना करें। बोलो खुदावन मेरी हर एक कमी घटी को दूर कर। बोलो खुदावन मुझे अपने रूह से भर। तेरी ताजा बातें मेरे जीवन में आए खुदावन मुझे छू। बोलो खुदावन मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू ले अपने जीवन, अपनी बातों को मुझे सिखा प्रभु। बोलो खुदावन मुझे छू। सब अपने आत्मा को परमेश्वर के आगे रखें। खुदावन को बोले खुदावन मुझे छू, मेरे गुनाहों को माफ कर खुदावन, मेरी गलतियों को माफ कर खुदावन। मुझे अपने लहू से शुद्ध कर खुदावन, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर खुदावन। बोलो खुदावन मुझे नया कर दे। मांगे सब प्रार्थना कर। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू। बोलो खुदावन तेरी हुजूरी मेरे जीवन में आई है। मांगे सब चर्च प्रार्थना करे। हाथ से कोई भी हाथ ना हो। मुझे योग्यता बोलो परमेश्वर आज मुझे छू। आज आत्मिक अभिषेक दे, आज मुझे रूह का अभिषेक दे। बोलो परमेश्वर आज मैं सेव ना जाऊं, आज तेरी हुजूरी मुझे छुए। मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्य से ज़्यादा मिला मुझे आभारी प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा।
अपने स्थानों पर बैठ के प्रार्थना करेंगे। खुदावन जो वचन आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे। अगर बाइबल नहीं है तो ऐसे ही अपने हाथों को उठाएंगे और मनन करेंगे। जो खुदावन तेरे वचन को आज मैं सुनूं, मैं सेम न रहूं। खुदावन बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करे, तेरे साथ जोड़े। परमेश्वर मांगे, सब प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोले परमेश्वर तेरा वर्ड मेरे जीवन में फल लेकर आए। तेरी ग्रेस को खुदावन मांगता हूँ। खुदावन आइए पवित्र आत्मा जी, एक एक के जीवन में आइए पवित्र आत्मा। आज एक एक स्पिरिट को टच कीजिए पवित्र आत्मा। बोलो खुदावन आज मुझे छू और मेरे जीवन में आ पवित्र आत्मा। तेरी अनॉइंटिंग मेरे जीवन में आई पवित्र आत्मा। तेरा जलाल मेरे जीवन में आई पवित्र आत्मा। तेरा अभिषेक मेरे जीवन में आए पवित्र आत्मा। तेरा मसा मेरे जीवन में आए पवित्र आत्मा। तू मुझे छू पवित्र आत्मा, तू मुझे छू पवित्र आत्मा। मेरे जीवन को आज छू पवित्र आत्मा। आज मैं सेम न रहूं पवित्र आत्मा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु के साथ स्तुति गाऊंगा। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदावन जो वचन ये सुने ये सेम न रहे। खुदावन बोलो खुदावन जो कुछ मैं सुनूं मेरे जीवन में फल लेकर आए। तेरा आत्मा आज मुझे छुए, मुझे ब्लेस करे, मुझे डिलीवर करे और मुझसे बात करे। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करे आज के वचन के लिए सब जन। बोलो खुदावन आज मुझे छू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू। आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हजूरी में, जहां से तू सेम ना जाएगा। तो प्लीज कृपया करके अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें और बाकी अपनी आंखों को बंद करें। बोले परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं मेरे जीवन में वो फल को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल कहती है 2 तरह की जिंदगी में हम जीते हैं और 2 तरह की प्लानिंग हमारे जीवन में होती है, एक शैतान की, एक परमेश्वर की। किस किस की? बोलो एक शैतान की, एक परमेश्वर की। हालेलुया। 2 मर्जियां हमारे जीवन में पूरी होती है, जहाँ तो शैतान की होती है, जहाँ फिर परमेश्वर की होती है। और आपको पता है बाइबल में लिखा जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वह तेरी हानि के नहीं बल्कि लाभ की है। समझ आ रही है? एक होता है गॉड प्लान और एक होता है मैन प्लान। एक इंसान का प्लान होता है और एक परमेश्वर का प्लान होता है। इन दोनों के प्लान में बहुत फर्क होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्लान होता है वह बाइबल कहती बहुत उत्तम होता है। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है आपने जो मैं कहने जा रहा हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को जातियों का पिता माना है। किसका पिता माना है? बोलो जातियों का। अपने मुंह को खोल के बोलो जातियों का। आपको पता है एक समय था अब्राहम के जीवन में एक भी औलाद नहीं थी।
उसके पास एक भी बच्चा नहीं था। और बाइबल कहती है उसकी वाइफ ने उसे बोला मेरे बच्चा नहीं होगा, जो घर में नौकरानी है उसके साथ जाओ, उसके साथ रहो और फिर बच्चा पैदा करो। बाइबल कहती है उसके द्वारा इस्माइल पैदा हुआ। हालेलुया। सारा ने इस तरीके से बोल दिया था कि अभी मेरे बेबी नहीं होगा तो तू गोली के पास जाकर बेबी को पैदा करो। समझ आ रही है आपको इतनी सी बात? तो बाइबल कहती है वैसा ही हुआ जैसा उसने बोला था और इस्माइल पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? पर जबकि बाइबल में अब्राहम नाम का मतलब होता है, अब्राहम नाम का मतलब कुछ नहीं होता, पर जब यीशु मसीह यहोवा पिता के पास अब्राहम आया तो अब्राहम का नाम अब्राहम रख दिया। क्या रख दिया? जिसका मतलब है अनेकों जातियों का पिता। सारे का नाम सारा रख दिया। पहले सारे था, फिर क्या रख दिया? सारा, जिसका नाम है अनेकों जातियों की माता। बोलो अनेकों जातियों की माता। पर उनके पास एक भी औलाद तब नहीं थी। क्या एक भी औलाद थी? नहीं। उनके पास 90 साल की सारा हो चुकी है और 99 ईयर का अब्राहम हो चुका है, पर एक भी संतान उनके पास नहीं है। पर जीसस ने, यहोवा ने जो वायदा किया था कि तू जितने तारे हैं, जितने रेत हैं, इतनी तेरी अंश होगी, पर उनके पास वो कुछ भी नहीं था। क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे विषय में बड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने छोटे से दिमाग से उन कल्पनाओं को सोच नहीं सकते। अब्राहम सोचता होगा परमेश्वर ने क्या सी बच्चा होएगा, इतने एक बनिया, परमेश्वर ने क्या इतने अनेकों जातियों की माता। हालेलुया। सोचो जो आसपास के उनके लोग होंगे वो कितने ताने मारते होंगे कि लै तेरा नाम तो अब्राहम आ, जिदा मतलब ये आजकल भी आपका नाम आशीष हो या कोई भी आपका नाम हो, अभिषेक हो, पर आपकी लाइफ वैसी ना हो तो बहुत सारे लोग ताने मारते हैं। समझ आ रही है? आज किसी के 10 साल बेबी ना हो तो उसको लोग कई कुछ बोलने लगते हैं, बच्चे अब उनसे छुपाने लगते हैं, किन्नर बोलने लगते हैं। ऐसा ही अब्राहम के साथ होता होगा और सारा के साथ होता होगा। हालेलुया। ऐसे उन्हें बोलते होंगे, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने जो वायदा उन्हें कहा था, उनके जीवन में किया था, वह पूरा हुआ। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा भली और अच्छी होती है। बंदा परमेश्वर के साथ वफादार होना चाहिए, वो अंत में ऐसा काम करेगा जो हम सोच नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कईयों के पास लड़का नहीं है, कईयों के पास लड़कियां हैं, तो वो बहुत लड़का मांगते हैं परमेश्वर से। ये भी आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता। समझ आ रही है आप सबको? कितने लोग समझ रहे? कोई लड़का मांगता है, लड़का भी परमेश्वर की ओर से होता है, लड़की भी परमेश्वर की ओर से होती है। कईयों का लड़की हो जाए तो मुंह उदास हो जाते हैं ना। हो सकता है वो लड़कियां बड़े होकर जो परमेश्वर ने सोचा है आपका नाम इतना ऊंचा करे कि वो लड़का नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़के जिनके हुए हैं या नहीं हुए ये मैं नहीं जानता, पर आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, यदि तुम रब दे नाल सही हो, रब दे नाल वफादार हो, रब दे नाल तुहाडा रिश्ता सही आ, ते अंत विच ओही होएगा जो यहोवा दी मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है तू मार्ग से फिसलेगा, टेढ़ा होगा, इधर रास्ते में चलेगा, पर अंत में तेरा रास्ता सीधा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यूसुफ गड्ढे में था, रोया कुरलाया, पर अंत में वो हुआ जो परमेश्वर की मर्जी थी। दाऊद की जान के पीछे शाऊल पड़ गया, मारने की कोशिश कर रहा है, पर अंत में वो हुआ जो परमेश्वर की मर्जी थी, वो राजा बना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आप अगर चल रहे हैं प्रभु में वफादारी के साथ, थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, पर चल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं पर चल रहे हैं, अंत में आपके जीवन में वो होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कभी परवाह मत करना कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, दुनिया आपको क्या कह रही है। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, यदि तुही रब दे नाल सही हो, मैं फिर कहना वा,
अंत विच तुहाडी लाइफ विच वो बरकत आएगी जो दाऊद दे जीवन च आई ते जो यूसुफ दे जीवन दे विच आई। फिक्र करनी है तो इस गल दी करो कि मेरा रिश्ता परमेश्वर दे नाल सही आ या गलत आ, हालेलुया, या रॉन्ग आ। चिंता करनी है तो इस गल दी करो कि मैं चुगलियां छड़ चुकी है, कि मैं गुस्सा करना छड़ चुकी है, कि मैं पाप करना छड़ चुका, मैं छड़ चुकी है, कि मैं झूठ बोलना छड़ चुका। चिंता करनी है तो इस बात की करो। अगर आप चिंता इस बात की करके अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत कर रहे हैं तो जो आपके आसपास कमी है, घटी है, वो अपने आप परमेश्वर सीधी कर देगा टाइम पे, हालेलुया, क्योंकि गॉड टाइम इज द, बोलो, बेस्ट टाइम, हालेलुया। यदि आप पूरी बाइबल को ध्यान से देखें, पूरी बाइबल इस बात का गवाह है कि जो खुदा के साथ चले हैं, शुरू शुरू में बहुत बुरा उनके साथ हुआ है। देखकर स्टोरी रोना आता है, यार यूसुफ के साथ क्या हो गया, दाऊद के साथ क्या हो गया, पौलुस के साथ क्या हो गया, पर अंत में उन्होंने राज किया है, हालेलुया। क्या किया है उन्होंने? 2 साल यूसुफ जेल में रहा, 2 साल, पूरे 2 वर्ष, 40 साल उसने राज किया। कितने साल? 40 साल मूसा बंदहाई में रहा, 40 साल उसने जंगलों में बिताए और 40 साल उसने इस्राएल कौम को जिताया और पावर लेके प्रभु का काम किया। कितने लोग समझ रहे हैं प्रभु के वचन के? चिंता करनी इस बात की करनी है आपने, क्या मैं अपने परमेश्वर के साथ सही हूं? क्या मैं प्रार्थना करती हूँ रोज? क्या मैं बाइबल पढ़ रही हूँ रोज? क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? क्या मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रही हूँ? क्या परमेश्वर की जो बातें मेरे, जो वचन में लिखी है, क्या वह मेरे जीवन में है? आप सब, किसी के पास बाइबल नहीं है। एक जना बाइबल लेके आया चर्च में और कोई बाइबल नहीं लेके आया। इसका दो होंगे। आप सभी प्रभु को मानते हैं, बाइबल जरूर लेके आओ प्रभु के भवन में, हालेलुया। अगर आपको बाइबल पढ़ करने में शर्म आती है तो परमेश्वर आपको ब्लेस कैसे करेगा? समझ आ रही है? अगर आपको पढ़नी आती नहीं आती वो बात की बात है। बाइबल आप सबके घर में अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं ले दूंगा। अगर है तो चर्च में जरूर लेके आओ, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं कहां पर था? मैंने कहा परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में भली होती हैं। क्या होती हैं? बोलो, भली होती हैं, हालेलुया। हमें देखने को लगता है रब ने आ ठीक नहीं किया, रब ने आ नहीं ठीक किया, परमेश्वर ने आ नहीं सही किया, परमेश्वर तेनों आ नहीं सी करना चाहिए। पर आप एक बात याद रखें, हर एक यूसुफ, हर एक दाऊद मुसीबत और मुश्किलों से निकला हुआ एक पर्सन था, हालेलुया। अब्राहम इतना ज्यादा दुखी हो गया, इमेजिन करो, जिसके बेबी नहीं हो रहा, इतना खुदा को मानता है और जब हुआ तो परमेश्वर ने मांग लिया। कितनी दुख में, कितनी परिस्थिति उसकी लाइफ में थी, पर फिर भी उसने एक बात का वो अंगीकार करना नहीं भूला कि परमेश्वर अगर तूने दिया है, तूने मांगा है तो मैं तुझे दूंगा। समझ आ रही है आप सबको? बंदा चुकदा किथे है, गलती किथे करता? जब वो ताना मारता है परमेश्वर को, जब वो बोल देता है रब्बा आ नहीं सही किया तू मेरे नाल, जब वो बोल देता है अपने मुंह से कि ऐदा नहीं ऐदा होना चाहिए से, जो तू ऐदा नहीं ऐदा होना चाहिए बोल रहा है, ये परमेश्वर वालों नहीं, ये शैतान वालों है। वचन च लिखा, जिन्ने लोग मसीह नाल प्यार करते ने उन्हां दा भला, बोलो, उन्हां दा भला ही हुंदा है, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, पर मैंने आपको फिर बोला, यदि तुही रब नाल सही जो, तुहाडी प्रॉब्लम एक दिन खुशी च बदल जानी है, तुहाडी मुश्किल एक दिन सुख च बदल जानी है, तुहाडी लाइफ च तंगी, मुसीबत और सब कुछ परमेश्वर की दया दे नाल बदल जाना है। पर मायने की रखदा है कि असीं रब दे नाल चल रहे हैं या नहीं, हालेलुया। कि असीं बपतिस्मा लै चुके हैं, कि साडा रिश्ता परमेश्वर दे नाल सही है, कि असीं परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार चल रहे हैं, कि असीं रोज बाइबल पढ़ रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं प्रभु के वचन, हालेलुया। मायने ये रखता है, आज आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कैसे भी हालात चल रहे हैं, रोज 12 बजे उठकर रात को खुदा का धन्यवाद करो, दाऊद की तरह।
अब जानते हैं बाइबल में दाऊद वो परमेश्वर का जन है जिसको परमेश्वर ने गीत दिए हैं, गीत। आजकल के वो गीत नहीं जो पंजाबी भी बीच में, आजकल तो मसीह गीत इदा हो गया कि पता नहीं लगता मसीह है कि पंजाबी है, पता नहीं की चलता पाया गीता ने। हालेलुया। वो मसा नहीं होता गीतों में। दाऊद बाइबल कहती आधी रात कर उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करता था, और वो भोर के समय भी उठता था। भोर का समय होता है 3 बजे। कितने बजे? यानी 3 बजे भी उठकर, जब जो भोर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया। भोर के समय उठकर दाऊद यहोवा का धन्यवाद करता था। 7 बार दिन में यहोवा का, तब परमेश्वर उसे एक गीत देता था। जो 150 जबूर आप पढ़ते हैं ना, उसमें अखियां चुकदा, ये वाला सॉन्ग है, और भी कितने अनॉइंटेड सॉन्ग है। मैं सबर, जब आप इसे सुनते हैं ऐसा लगता है कि आज ही गाया है। इतना मसा इन सॉन्गों में, ऐसा लगता है कि आज ही गाया गया है। वो कैसे, कब और क्यों हुआ? जब दाऊद परमेश्वर के सामने जाता था। हालेलुया, हालेलुया। वो आजकल के लोगों की तरह नहीं, चर्च में जा रहे हैं, बस चर्च में हम भगत हैं, चर्च में हम प्रार्थना करने वाले हैं, और रात को अपनी मर्जी से सोते हैं। पास्टर साडे लिए दुआ करे, सानू लोड़ नहीं दुआ करने दी। करनी है मैं दुआ, मैं करनी है दुआ। कदों करदे तुसीं दुआ? जो दुआ दे विच बासियां मारदे जो। हालेलुया। वो कौन सी दुआ होती है? प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसे करके फिर पापा जी बोलते कि कुकर की सीटी चल रही है, और 4 बारी चेक करते हैं सीटी बजी कि नहीं बजी, चौल बन गए कि नहीं बन गए, दाल बन गई कि नहीं बन गई, न्याणे रो रहे हैं। ये हम सारी चीज़ों में दुआ करते हैं। और पास्टर गुरशन कौर जी बोलते हैं कि कुछ लोग 10 घंटे दुआ में बैठ जाते हैं, और उस 10 घंटे में उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। 10 घंटे में कोई श्रीनगर घूम रहा है दिमाग में, कोई हिमाचल जा रहा है, दिमाग प्रार्थना में नहीं है, आत्मा कहीं और है। कोई कह रहा है दुआ तो उठ के पकौड़े खावांगी। वो अगर आपका माइंड, आपकी अब भी आप यहाँ पर हो सकते हैं शरीर में, पर कुछ आत्मा जल्दी खत्म हो गए तो मैं पक्के थले सोवा जाके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ आ रही है? कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि आप प्रार्थना में हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, पर वो सब खाली चीजें होती हैं, क्योंकि जब तक आपका आत्मा, आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ नहीं कनेक्ट होती, वो फायदा ही नहीं है परमेश्वर के सामने जाने का। हालेलुया। जो चीज मन से नहीं होती वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। मान लो आप खाना खा रहे हैं, और खाना आप बड़े ध्यान से खाते हैं, आप रोटी तोड़ते हैं और मुंह में खाते हैं कि नाक में घुसा देते हैं? बताओ मुझे। मुंह में खाते हैं ना आप, बड़े ध्यान से। इसी तरीके से प्रार्थना भी बड़े ध्यान से होती है। उसने कहा जब तू दुआ करे तो कुंडी क्या कर, बंद कर, और अकेला पर्सनल जाकर प्रार्थना कर, ताकि तुझे कोई डिस्टर्ब। हालेलुया। और तेरा ध्यान कहाँ पर हो? साडे ते इक्को कमरा वा, साडे को ते एक कमरा रब ने दिता, 2 हुंदे ते दुआ कर लेनी सी। उस एक में भी आप दुआ कर सकते हैं यदि आपका परमेश्वर के साथ मन हो, और 10 कमरों में भी आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठ सकते यदि आपका मन ना हो। हालेलुया। ना मैंने बाइबल पढ़नी नहीं होती। हमारे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि जो लोग कहते हैं ना बाइबल पढ़नी नहीं आती, बाहरों अगर तुहानू पाउंड पा दे ना कोई 10 लाख पाउंड, तो तुहानू बीबियां नू कहते पता लग जाना, छेती ना बैंक च जाके उन्हें कहना वेखियो किन्ने पैसे आ, तो उसी वाले पता लग जाना कि यार 10 लाख वा या इन्ने लाख। और बाइबल के लिए हमने कभी जोर ही नहीं दिया, कभी किसी से पूछा नहीं कि तू मैनू दस दे। कभी कभी इस चीज के लिए हमने फाइट नहीं की, मेहनत नहीं की, और जिस चीज की हमने मेहनत नहीं की उस चीज के लिए हमने फल कभी नहीं पाया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो लोग सुसमाचार के लिए गए थे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में आपके लिए एक वचन है। बाइबल में लिखा धन्य है वे लोग जिनके चरण सुसमाचार सुनाते हैं। क्या बोला परमेश्वर ने? धन्य है वे लोग जिनके चरण,
बाइबल कहती है वो धन्य रहेंगे हमेशा। हालेलुया। मैं इस बात से बहुत खुश हुआ जितने लोग गए, प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक प्रॉपर रिश्ता आपने जीसस के साथ बनाना है, अच्छे वाला। कौन से वाला? अच्छे वाला। जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है, उनको ब्लेसिंग मिलती है। तो कुछ अनाउंसमेंट मैं बाद में करूँगा, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ। इस संडे मुझ पर ले हैंड हुआ और सेम ग्रेस आपको मिली और आप गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों पर खड़े होकर खुदावन का धन्यवाद करें सब जन, और खुदावन को बोले खुदावन तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं मेरे लिए हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ की है। हाथों को उठा के प्रार्थना कर और खुदावन को बोले खुदावन मैनू अपने नाल सही कर, मेरा रिश्ता अपने नाल मजबूत कर। मैं जानदी हाँ, मैं जानदा वा मेरे जीवन च जो कुछ भी हो रहा है तेरी मर्जी नाल हो रहा है। खुदावन को बोलो खुदावन मैं तेरे वचन के लिए सीरियस हो जावा, मैं प्रार्थना लिए सीरियस हो जावा। तेरा आत्मा मेरी बुद्धि को खोल दवे, तेरा आत्मा मेरी समझ को खोल दवे। बोलो खुदावन मेरे रिश्ते को अपने नाल मजबूत कर दे। जो कुछ भी मेरे जीवन च हो रहा है प्रभु तेरी मर्जी है। बोलो खुदावन तेरी इच्छा वा और मैं जानता वा तेरी मर्जी मेरे जीवन च भली आ। तेरी मर्जी मेरे जीवन च हमेशा भली रहेगी। प्रभु तू भला है तो भला रहेगा परमेश्वर। खुदावन प्रभु बोलो खुदावन मेरे रिश्ते को अपने नाल मजबूत कर दे, मेरी प्रार्थना की जिंदगी को स्ट्रॉन्ग कर। बोलो बोलो खुदावन मेरी बाइबल की लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर, मैं एक सच्चा क्रिश्चियन बन सका, तेरे नाल चलने वाला बन सका। मांगते थे प्रार्थना। बोलो बोलो खुदावन मेरे लिए मसीह ते मरना लाभ है, जीना मेरे मसीह मरना लाभ है। बोलो खुदावन जब ऑयल मेरे सिर पर आए, तेरा मसा मेरे सिर पर आए, मैं सेम ना रहूं आत्मा में चले जाओ, खो जाओ उसकी प्रेजेंस में। मरना लाभ है, लोका से जमाना मेरे से मसीहा, लोका से जमाना चारे पासे नसीहा, मैं अपनी सेवा सुनो देना हिसाब है। मैं अपनी सेवा सुनो देना हिसाब है। मैं अपनी सेवा
बोले, अपने हाथों को उठा के सब प्रार्थना में ही खुदावन को बोले, खुदावन मुझे छू। लहू लहू सिए सोका लहू, गुनाहों से हमको खुदावन की ग्रेस को अपने जीवन पर मांगे। अपने हाथों को उठा के अगले शुक्रवार की मीटिंग के लिए दुआ करें। जो बड़ा क्रूसेड होगा, हाथों को उठा के प्रार्थना करें सब जन। बोलो खुदावन तेरे नाम में बहुत सारे लोग आए, बीमार चंगे हो, लंगड़े चले और अंधे देखे। खुदावन तेरा आत्मा बड़ी रीति से काम करे। खुदावन उस दिन के मौसम को तेरे हाथों में सौंप दे। खुदावन जो ऑयल मैंने अपने माथों पे लगाया उसे अपने गले पर लगाए। खुदावन की ग्रेस को मांगे। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलंटियर के लिए। खुदावन जितने सेवादार आए हैं, जितने नहीं आए उनके भी लेके आ। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक सेवादार के लिए। खुदावन इन सबके ऊपर तेरी ग्रेस को मांगता हूँ। खुदावन प्रभु वायर के ऊपर तेरी ग्रेस को मांगता हूँ। खुदावन जब ये पुलपट पे गाए, तेरा मसा इनके गलों पे गाए। खुदावन प्रभु तेरे अभिषेक को इनके शरीरों पर मांगता हूँ। खुदावन प्रभु पूरी कलीसिया के ऊपर तेरे अनुग्रह को मांगता हूं। खुदावन हाथों को उठा के मीटिंग के लिए सब प्रार्थना करें। सारे इंतजाम परमेश्वर पूरी करे, स्वर्गीय इंतजाम करे। पवित्र आत्मा सब इंतजामों को परमेश्वर पूरा करे। खुदावन तेरे इंतजाम परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे। तेरे दूत आने पाए मीटिंग पे। खुदावन बहुत सारे लोग आजाद होकर जाए। खुदावन शनिवार होकर जाए। खुदावन तेरा आत्मा कार्य करे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो कोई दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं खुदावन की सेवा करूंगा, मैं खुदावन के बड़े काम करूंगा। बोलो शैतान शर्मिंदा है मेरी लाइफ। बोलो परमेश्वर आज जब ऑयल मुझ पर आया है, तेरा मसा मुझ पर आया है, मैं सेम नहीं हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। बोले परमेश्वर जो कुछ मैं सुनूं मेरे जीवन में वो फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति कार्य न कर सके।
यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि 29 तारीख को हमारी मीटिंग है बड़ी, सब जानते हैं इस बात के लिए। सबसे पहले तो आपने दुआ में याद रखना है उस दिन के मौसम के लिए सबने दुआ करनी है। और अनाउंसमेंट ये है कि कल मैं जा रहा हूँ बहुत सारे पास्टर्स के पास कहने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो कल मैं जा रहा हूँ और परसों एतवार है, सोमवार चर्च से फिर हम एवेंजलिज्म के लिए जाएंगे। कब जाएंगे? अब सोमवार पूरे 3 बजे। आपने सुनो मेरी बात, रिस्पॉन्सिबल बनो थोड़ा। मुझे जाना पड़ता है आपके घरों में, कॉल करनी पड़ती है, आओ, बच्चे मत बनो। समझ आ रही है आप सबको? थोड़ा सा ग्रो करो, अपने आप को ग्रो करो। जिम्मेवारी लो कि हमने ये प्रभु का काम करना है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सोमवार 3 बजे ऑटो यहाँ पर आ जाएगा और आप सबने सोमवार तैयार होके आ जाना है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे पास्टर आएंगे। मैं तो पुलपट पे आऊँगा, वहाँ पर बाहर से पास्टर आएंगे और 2 वॉलंटियर 3 वॉलंटियर वहाँ पर आपने खड़े होकर उन्हें बड़े ही आदर के साथ, उन्हें आगे चेयर लगी होंगी, बड़े ही आदर के साथ उनको आपने बिठाना है और उनके सामने पानी की बोतलें आपको दी जाएंगी, वो अच्छी वाली, काजू वगैरह वहाँ पर होंगे, उनके आगे आपने सर्व कर दे। बाकी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? मंगलवार, बुधवार और वीरवार फास्ट करना है आपने। 3 दिन हम चर्च में दुआ करेंगे शाम को 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है? 7 साढ़े 7 बजे के बीच आपने आ जाना है। तो कोई बहाना ना मुझे मारे, रोटियां, पानी, चाह ये सदा ही बांधते रहने हैं थोड़े, ठीक है? पास्टर जी रोटी, पास्टर जी काम, पता नहीं कितने बहाने हमारे चर्च के लोग मारते हैं। बिजी बिजी बिजी। अरे तुम कितना बिजी रहोगे? प्रभु के कामों के लिए थोड़ा टाइम निकालो। हालेलुया। मंगलवार फिर मैं बोलना चाहता हूँ, जो सेवादार नहीं है उनको बता देना, मंगलवार, बुधवार और वीरवार आप फास्ट करेंगे। कोई 5 बजे तक रखना चाहते हैं 5 बजे तक रखें, 2 बजे तक रखना चाहते हैं 2 बजे तक रखें। अपने ही घर में आपने फास्टिंग को ओपन कर देना है और शाम को हम 7 बजे, मैं आऊँ या ना आऊँ, बैठ जाना आकर 7:30 बजे 8 बजे तक, 7:30 हम प्रार्थना शुरू कर देंगे, 8 साढ़े 8 तक हम ख़त्म कर देंगे। और शुक्रवार आपको पता है वाइट ड्रेस डाल के लंगर की जो ड्यूटी है वो बंदे करेंगे, उनकी मैंने लगा दी है। और जो कोई लंगर के लिए सेवा देना चाहता है वो दे सकता है। हालेलुया। इस पे हमें आपके चावल, कोई चावल देना चाहता है तो चावल दे सकता है, आटा किसी ने नहीं देना, चावल देना चाहता है। और अगर कोई पैसे देना चाहता है, चर्च दशमांश देना चाहता है, वो भी दे सकता है। 29 तारीख को किसी ने नहीं देना क्योंकि उस दिन पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। अब ज़रूरत है क्योंकि राशन लेके आना है, अब ज़रूरत है। और कोई गराई नहीं है, अगर आप 500 देना चाहते हैं 500 दे सकते हैं, 1000 देना चाहते हैं 1000, ये जितना आप देना चाहते हैं उतना आप दे सकते हैं, क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपने 3 दिन फास्टिंग करने हैं। सोमवार यहाँ से एवेंजलिज्म करने के लिए जाएंगे। उसके बाद हम 29 तारीख के बाद हम क्रूसेड की डेट फाइनल करके फिर हम उधर एवेंजलिज्म करने के लिए चले जाएंगे। हालेलुया। तो सोमवार आपने तैयार रहना 3 बजे और मंगल, बुध और वीरवार फास्टिंग करनी है, आपने प्रार्थना में रहना है और 3 दिन चर्च में लगातार आना है। और शुक्रवार मॉर्निंग आप अपने कामों पे ना जाएं तो अच्छा है, जाए वहाँ पर देखें क्या हो रहा है, तैयारी करें और प्रभु के नाम पूजा करें। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों ने वहाँ पर जो बोर्ड लगाए वो देखा है? सभी ने देखा है आपने? तो वहाँ पर हमने, कितने लोगों को पसंद आया? अपनी चर्च की बेटियों की पिक्चर वहाँ पर लगी है, हाथों को उठाएं। सभी को अच्छा लगा है? हालेलुया। ये बेटियां हमारा फ्यूचर है। क्या है हमारा? प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे मोहल्ले की कुछ बेटियां
हम इनकी लाइफ को नहीं जानते, आप मेरी लाइफ को नहीं जानते, मैं आपकी लाइफ को नहीं जानती, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। न्याय से पहले किसी का न्याय मत कर कि न्याय के दिन तू शर्मिंदा हो, ये बाइबल का फरमान है। दोष मत लगा कि तुझ पर भी दोष लगाया जाए, ये बाइबल का फरमान है। जिस नाप से तू नापेगा उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो तू स्त्री अपने भाई की आंख में देखता है उससे बड़ा तेरी अपनी आंख में है, पहले उसे निकाल फिर उसको निकाल। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रभु की बेटियों की वहां पर पिक्चर है, और अगर आप एक एक पिक्चर वहां पर देखें तो कोई वर्शिप कर रही है, किसी ने दुपट्टा लिया हुआ है, सभी स्पिरिचुअल पिक्चर्स हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि ये बेटियां चर्च के साथ वफादारी के साथ चल रही हैं। प्रभु इन्हें और भी ब्लेस करे और प्रभु इनके संग रहे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो इनके लिए भी दुआ करनी है कि प्रभु इनके साथ रहे, क्वायर के लिए प्रार्थना करनी है, और जो वॉलंटियर नहीं आते मैं उनका कुछ नहीं कह सकता, प्रभु उन्हें भी ब्लेस करें, प्रभु उनके साथ रहे। जो आते हैं प्रभु उन्हें भी ब्लेस करें। तो आपने जो मैंने आपको अनाउंसमेंट की है, सेवा लिमिटेड नहीं होती, सेवा कोई पैसे वाली नहीं होती। आप जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये कभी सोच के मत दो कि उसने 200 दिया तो मैं 100 दूंगी, जब उसने 100 दिया तो मैं 300 दूंगी। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार दें, जो आप देंगे प्रभु आपको उतना देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाकी मैं आपको मंगलवार, बुधवार, वीरवार यहाँ पर गाइड कर दूंगा, तो कृपया टाइम से आना और प्रभु के वचनों को सुनना और प्रभु के नाम को ऊंचा करना। हालेलुया। तो कल मैं जा रहा हूँ, कल नहीं तो कल इवेंजलिज्म के लिए जाना था, बट कल मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। तो अपने हाथों को उठाए मेरे लिए और चर्च के लिए, और 29 तारीख के लिए प्रार्थना करें सब जन। बोलो खुदावन तेरा अनुग्रह होने पाए। सब मुंह को खोलकर प्रार्थना करते हैं। क्वायर के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन बेटियों के साथ रहे, इनके घरों को परमेश्वर ब्लेस रखे, मसे से भर के रखे। परमेश्वर का अनुग्रह इन बेटियों के साथ रहे, प्रभु की दया इन बेटियों के संग रहे। मांगे सब प्रार्थना करें 29 तारीख के लिए सब जन। बोलो बोलो खुदावन तेरी दया 29 तारीख को होने पाए, तेरा करुणा वाला हाथ होने पाए। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें सब जन।